Morning, children. Today we will start our new chapter, chapter 9, Adrift at Sea. And the story is written by Jan Martel. He's a Canadian author. Adrift at Sea is an extract from Life of Pi. The Nobel elevated Jan Martel to international stardom. It is a story of loss and survival. Jan asks many questions related to life, purpose of one existence, friendship, etc. in the novel. To find the possible answer to these questions was the reason behind writing the novel. Now let's start the story. Adrift at Sea. Interesting story. Let's start. The ship sank. It made a sound like a monster metallic pub. Things bubbled at the surface and then vanished. शिप सैंक, शिप जो था वो डूब गया. इट मेड ए साउंड. और कैसा साउंड था उसका? मॉन्स्टर मेटेलिक बर्प. जैसे कि राक्षस जो होता है वो बर्प यानी कि डका लेता है. थिंग्स बबल एट द सरफेस एंड देन वैनिश. और जो थिंग्स सी किस पर? शिप पर जो थिंग्स सी वो बबल यानी सरफेस पर आई पहले और उसके बाद वैनिस्ड, अदृश्य हो गई. Everything was screaming, the sea, the wind, my heart. From the lifeboat I saw something in the water. Everything was screaming, सभी चिल्ला रहे थे. जो सी था, समुद्र था, विंड, हवाएं और मेरा हार्ट भी. फ्रॉम द लाइफ बोट, और लाइफ बोट से मैंने वाटर में कुछ देखा. आई क्राइड, रिचर्ड पार्कर, इज दैट यू? मैं चिल्लाया, रिचर्ड पार्कर, क्या ये तुम हो? इट्स सो हार्ड टू सी. ओ दैट दिस रेन वुड स्टॉप. रिचर्ड पार्कर, रिचर्ड पार्कर, यस इट इज़ यू. अब वो इट इज़ हार्ड टू सी मतलब उसे देखना मुश्किल था. ओ दैट दिस रेन वुड स्टॉप, कि जो ये रेन है वो स्टॉप हो जाती, रुक जाती. रिचर्ड पार्कर, रिचर्ड पार्कर, यस इट इज़ यू, हाँ ये तुम हो. आई कुड सी हिज हैड, मैं उसके हेड को देख सकता था. ही वॉज स्ट्रगलिंग टू स्टे एट द सरफेस ऑफ वाटर. वो स्ट्रगल कर रहा था वाटर के सरफेस यानी वाटर के ऊपर रहने के लिए. जीसस, मैरी, मोहम्मद, आई एम विष्णु, हाउ गुड टू सी यू. रिचर्ड पार्कर, डोंट गिव अप, प्लीज़ कम टू द लाइफ बोट. डू यू हियर द विसल? यू हियर्ड राइट. अब वो प्रे कर रहा है, जो स्टोरी का नैरेटर है वो प्रे कर रहा है सभी गॉड से. जीसस, मैरी, मोहम्मद, विष्णु, प्लीज़. रिचर्ड पार्कर, डोंट गिव अप, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है. कम टू द लाइफ बोट पर आ जाओ. डू यू हियर द विसल, क्या तुम विसल को सुन रहे हो? यू हियर राइट, हाँ तुम सुन रहे हो. स्विम स्विम, यू आर ए स्ट्रॉन्ग स्विमर. इट्स नॉट 100 feet. स्विम करो, तुम एक स्ट्रॉन्ग स्विमर हो और ये 100 feet दूर है. 100 feet मीन्स यानी कि तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है. ही हैड सीन मी, उसने मुझे वह मुझे देख चुका. ही लुक्ड पैनिक स्ट्रिकन, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रहा था. ही स्टार्टेड स्विमिंग माई वे, और उसने मेरी तरफ स्विमिंग करना स्टार्ट किया. द वाटर अबाउट हिम वॉज शिफ्टिंग वाइडली. ही लुक्ड स्मॉल एंड हेल्पलेस, और जो वाटर था वो उसकी तरफ को शिफ्ट हो रहा था, मीन्स उसकी तरफ को चल रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और हेल्पलेस दिख रहा था. रिचर्ड पार्कर, कैन यू बिलीव व्हाट वाज हैपन टू अस. रिचर्ड पार्कर, क्या तुम्हें विश्वास हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ है? टेल मी इट्स अ बैड ड्रीम, मुझे कहो, मुझे बताओ कि एक बुरा सपना था. टेल मी इट्स नॉट रियल, मुझे कहो कि एक सच नहीं है. टेल मी आई एम स्टिल इन माई बंक ऑन द सिम्सन, और मुझसे कहो कि मैं अभी भी अपने बिस्तर पर हूँ. एंड आई एम टॉसिंग एंड टर्निंग एंड सून आई विल वेक अप फ्रॉम दिस नाइटमेयर, और मैं इधर उधर करवटें बदल रहा हूँ और मैं जल्द ही इस नाइटमेयर, इस डरावने सपने से जाग जाऊँगा. टेल मी आई एम स्टिल हैप्पी, मुझे कहो कि मैं अभी भी खुश हूँ. मदर, माई टेंडर गार्जियन, एंजल ऑफ विजडम, वेयर आर यू? एंड यू फादर, माई लविंग वॉरी वर्ड, एंड यू रवि, डेजलिंग हर्ट ऑफ माई चाइल्डहुड. अब वो अपनी जो मदर, फादर और ब्रदर है उनको याद कर रहा है कि उसकी जो मदर थी वो उसका कितना ध्यान रखती थी, जो उसके फादर थे वो उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसको हटा देते. तो उसका जो ब्रदर है उस रवि, उसको भी मतलब याद कर रहा है वो. विष्णु, प्रिजर्व मी, अल्लाह प्रोटेक्ट मी, क्रिस सेव मी. अब वो सभी गॉड को फिर से याद कर रहा है कि जो गॉड है उसको सेव कर लें. आई कांट बियर इट, मैं इसको बियर नहीं कर सकता. आई वॉज नॉट बाउंडेड इन एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी,
और मेरी जो बॉडी है उसमें किसी भी पार्ट पर कोई वाउंड, कोई चोट नहीं है। बट आई हैड नेवर एक्सपीरियंस सच इंटेंस पेन, लेकिन इस तरह का जो पेन हो रहा है ये मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सहा। सच अ रिपिंग ऑफ नर्व, सच एन एक ऑफ द हार्ट। रिपिंग ऑफ नर्व, ऐसे लग रहा है जैसे जो नसें हैं उनमें पेन हो रहा है और जो हार्ट है उसमें भी बहुत दर्द है, तकलीफ़ है। ही वुड नॉट मेक इट, ही वुड ड्रॉन, ही वॉज हार्डली मूविंग फॉरवर्ड एंड हिज मूवमेंट वर वीक। वो ही वुड नॉट मेक इट, वह नहीं कर पा रहा था। ही वुड ड्रॉन, वह डूब रहा था। ही वॉज हार्डली मूविंग, वो मुश्किल से ही आगे बढ़ पा रहा था। एंड हिज मूवमेंट वर वीक, और उसके जो मूवमेंट थे वो बहुत वीक थे। हिज नोज़ एंड माउथ कीप डिपिंग अंडर वाटर, उसकी जो नोज़ और माउथ था वो वाटर में डिप हो रहा था, डूब रहा था। ओनली आइज वॉज स्टेडिंग ऑन मी, स्टिली ऑन मी, और उसकी जो आइज़ थी वो मुझे देख रही थी, मेरी तरफ लगी हुई थी। वट आर यू डूइंग रिचर्ड पार्कर, डोंट यू लव लाइफ, कीप स्विमिंग देन, किक विद योर लेग। अब वो नरेटर उससे कह रहा है कि तुम क्या करो रिचर्ड पार्कर, डोंट यू लव लाइफ, क्या तुम अपनी लाइफ से प्यार नहीं करते। कीप स्विमिंग, अगर करते हो तो स्विमिंग करो। किक विद योर लेग, अपनी लेग से किक करो। ही स्टेड इन द वाटर एंड मेड टू स्विम, वह स्विम करना उसने शुरू किया। एंड वॉट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली, बर्ड, बीट्स एंड रेप्टाइल, दे टू हैव ड्रॉन। अब वो कह रहा है कि जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है वो बर्ड्स, बीट्स एंड रेप्टाइल मीन्स जो एनिमल एंड इंसेक्ट्स, वो सभी को कह रहा है दे टू हैव ड्रॉन, वे सभी डूब गए। एवरी सिंगल थिंग आई वैल्यू इन लाइफ हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, और जो जिसकी भी मेरी लाइफ में वैल्यू थी, एवरी सिंगल थिंग, वो सभी डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गया। एंड आई अलाउ टू नो एक्सप्लेनेशन, और मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए भी अलाउ नहीं है। आई एम नॉट टू सफ़र हेल विदाउट एनी अकाउंट फ्रॉम हेवन, और मैं बिना किसी गलती के ही इस नर्क को भुगत रहा हूँ। इन दैट केस व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीज़न रिचर्ड पार्कर, अब इसका क्या कारण है रिचर्ड पार्कर। इट इज़ no more than to shine at practicalities, the getting of food, clothing and shelter. Why can't reason give greater answers? Why can we throw a question further than we can pull in an answer? Why such a vast net if there's so little fish to catch? अब उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो हमारे थिंग्स हैं, जो हमें नीडेड थिंग्स है, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, वो हमें कैसे मिलेंगी। वाई कांट रीज़न गिव ग्रेट आंसर, और हमें जो मतलब उसके जो माइंड में क्वेश्चन है उसके आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। वाई कांट थ्रो ए क्वेश्चन फर्दर देन वी कैन पुल इन आंसर, कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं जब मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि वाई सच ए वास्ट नेट, कितने बड़े नेट की क्या ज़रूरत है जब हम एक छोटी सी मछली को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। हिज हेड वॉज बियरली अबव वाटर, उसका जो हेड था रिचर्ड पार्कर का वो बियरली, मुश्किल से ही ऊपर था वाटर की। ही वॉज लुकिंग अप, ऊपर देख रहा था। टेकिंग दिस स्काई वन लास्ट टाइम, उसने एक लास्ट टाइम स्काई की तरफ देखा। देयर वॉज ए लाइफ बॉय इन द बोट विद अ रोप टाइट ऑन इट, उसने वहाँ बोट पर एक लाइफ बॉय थी, लाइफ बॉय जो कि टाइट थी, किससे बंधी हुई थी, रोप से बंधी हुई थी। आई टुक होल्ड ऑफ इट, मैंने उसको उठाया, होल्ड किया। एंड वेव्ड इट इन द एयर, और उसे हवा में उछाल दिया। डू यू सी दिस लाइफ बॉय रिचर्ड पार्कर, क्या तुम इस लाइफ बॉय को देख रहे हो रिचर्ड पार्कर। डू यू सी इट, क्या तुमने इसे देखा। कैच होल्ड ऑफ इट, इसे पकड़ो। आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। इट वॉज टू फॉर, वह बहुत दूर था। बट द साइट ऑफ द लाइफ बॉय फ्लाइंग हिज वे गेव हिम होप, लेकिन जैसे ही मैंने उसको लाइफ बॉय को उसकी तरफ उछाला, उससे उसको एक होप मिली। ही रिसीव एंड स्टार्टेड बीटिंग द वाटर विद विकोरस डेस्परेट स्ट्रोक, और उसने बीटिंग मतलब वाटर को बीट करते हुए ज़ोरदार तरीके से स्विमिंग शुरू की। दैट्स राइट, 1 2 1 2, ये सही है। और 1 2 1 2 मीन्स बढ़ते रहो और बीच में ब्रीथिंग भी करते रहो, मीन्स सांस भी लेते रहो। वॉच फॉर द वेव, और वेव्स को देखो। माई हार्ट वॉज चिल टू आइज, आई फेल्ट इल विद ग्रीफ, और मेरा जो हार्ट था वो आइस की तरह चिल था और मैं खुद को दुख से बीमार महसूस कर रहा था। बट देयर वॉज नो टाइम फॉर फ्रोजन शॉक, और फ्रोजन शॉक के लिए कोई समय नहीं था। इट वॉज शॉक इन एक्टिविटी, समथिंग इन मी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप ऑन लाइफ, वॉज अनविलिंग टू लेट गो, वॉन्टेड टू फाइट
to the very end. इट वॉज शॉक इन एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे एक शॉक लगा, समथिंग इन मी, मेरे अंदर कुछ चल रहा था, आई वॉन्ट टू गिव अप ऑन लाइफ, और जिसकी वजह से मैं गिव अप नहीं करना चाहता था, वॉज अनविलिंग टू लेट गो, वॉन्टेड टू फाइट टू वेरी एंड, और आखिर तक लड़ना चाहता था. वेयर दैट पार्ट ऑफ मी गॉट द हार्ट आई डोंट नो. और मेरा कौन दैट पार्ट ऑफ जो मतलब किसकी वजह से मुझे हार्ट हुआ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था. इट इज़ इरोनिक. रिचर्ड पार्कर, ये कितना इरोनिक है, स्ट्रेंज है. वी आर इन हेल येट स्टिल वी आर अफ्रेड ऑफ इमोरलिटी. कि हम लोग हेल में मीन्स मृत्यु के कगार पे हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को अमर समझ रहे हैं. लुक हाउ क्लोज यू आर, देखो तुम कितने पास हो. हुर्रे हुर्रे वी हैव मेड इट. रिचर्ड पार्कर, यू हैव मेड इट. कैच, तुमने कर दिखाया. रिचर्ड पार्कर, तुमने कर दिखाया. कैच, आई थ्रू द लव लाइफ बॉय माइटली, इट फेल इन द वाटर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. मैंने लाइफ बॉय को पूरी हिम्मत से, पूरी ज़ोर से उसको फेंका. इट फेल इन द वाटर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो उसके पानी में जस्ट उसके सामने गिरी. विद हिज लास्ट एनर्जी ही स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड टुक होल्ड ऑफ इट. और उसने अपनी लास्ट एनर्जी से, मीन्स उसकी जो एनर्जी बची हुई थी, सारी एनर्जी उसने लगा दी और आगे बढ़ा और उसको होल्ड कर लिया, पकड़ लिया. होल्ड ऑन टाइट, उसको टाइट पकड़ो. आई विल पुल यू इन, मैं तुम्हें अंदर खींच लूँगा. डोंट लेट गो, उसे जाने मत दो. पुल विद योर आइज़, आई विल पुल विद माई हैंड्स, तुम उसे अपनी आइज़ से पुल करो और मैं उसको अपनी जो हैंड्स हैं उनसे खींचता हूँ. इन अ फ्यू सेकेंड यू विल बी अब्रॉड एंड वी विल बी टुगेदर. और कुछ ही सेकेंड में तुम आ जाओगे यहाँ पर और हम साथ में होंगे. वेट अ सेकेंड टुगेदर, अब वो कह रहा है कि एक मतलब सेकेंड रुको. टुगेदर यानी साथ में. वी विल बी टुगेदर. हैव आई गॉन मैड, हम लोग साथ होंगे, क्या मैं पागल हो गया हूँ. आई वॉक अप टू वॉट आई वॉज डूइंग, मैं जगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई यांग टू द रोप, और मैंने उस रोप को जल्दी से फेंक दिया. लेट गो टू द लाइफ दैट लाइफ बॉय. रिचर्ड पार्कर, लेट गो. अब वो रिचर्ड पार्कर से कह रहा है कि इसे जाने दो, इस लाइफ बॉय को जाने दो. आई सेड आई डोंट वॉन्ट यू हियर, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता, यहाँ नहीं लाना चाहता. डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ चुके हो, समझ रहे हो. गो समवेयर एल्स, कहीं और चले जाओ. लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो. गेट लॉस्ट, ड्रॉन ड्रॉन, डूब जाओ. ही वॉज किकिंग विगरसली विद हिज लेग. आई ग्रैप्ड एन ओर, और वो ज़ोरदार तरीके से अपनी लेग से किक कर रहा था. आई ग्रैप्ड एन ओर, मैंने एक ओर को पकड़ा. और यानी कि जिससे हम बोट को चलाते हैं. आई थ्रस्ट इट एट हिम मीनिंग टू पुश हिम अवे, मैंने उसको उसकी तरफ फेंका जिससे उसको वहाँ से दूर करने के लिए. आई मिस्ड एंड लॉस्ट होल्ड ऑफ द ओर, और मैंने उस ओर को मिस कर दिया, मीन्स वो मेरे हाथ से छूट गई. आई ग्रैप्ड अनदर ओर, मैंने दूसरी ओर को उठाया. आई ड्रॉप्ड इट इन एन ओर लोक एंड पुल्ड एज हार्ड एज आई कुड, और मैंने उसे जो और लोग था उससे बांध लिया और उसको पुल्ड हार्ड, और ज़ोर से मारा जितने ज़ोर से मैं कर सकता था. ऑल आई अकम्प्लिश वॉज टू टर्न द लाइफ बोट अ लिटिल, ब्रिंगिंग वन एंड क्लोजर टू रिचर्ड पार्कर. और जितना मैं उस लाइफ बोट को दूर करने की कोशिश कर रहा था, वो उतनी ही रिचर्ड पार्कर के पास जा रही थी. आई वुड हिट हिम ऑन द हेड. आई लिफ्टेड द ओर इन द एयर, मैं उसे हेड पे हिट करना चाहता था, सर पे मारना चाहता था. आई लिफ्टेड द ओर इन द एयर, मैंने उसे ओर को एयर में लिफ्ट किया. ही वॉज टू फास्ट, वो बहुत तेज़ था. ही रीच्ड अप एंड पुल्ड हिमसेल्फ अब्रॉड, वह पहुंच गया और उसने खुद को जो लाइफ बोट थी उस पर, वह उस पर आ गया. ओ माई गॉड, रवि वॉज राइट, रवि वॉज राइट, रवि सही था. ट्रूली आई वॉज टू बी द नेक्स्ट गॉड, मैं नेक्स्ट गॉड था. आई हैड ए वेट ट्रम्बलिंग हाफ ड्रॉन हैविंग एंड कफिंग 3-year-old अडल्ट बंगाल टाइगर इन माई लाइफ बोट. और मेरे साथ बोट पर एक आधा भीगा हुआ, कांपता हुआ एक 3-year अडल्ट बंगाल टाइगर मेरे साथ था लाइफ बोट पर. रिचर्ड पार्कर रोज अनस्टिली टू हिज फीट ऑन द टेरप्लेन, और वह एक प्लास्टिक सीट पर वहाँ खड़ा हो गया. आइज ब्लेजिंग एट
दे मीट मी माइन, और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा है, मेरी आंखों की तरफ देखा, उसकी जो आइज़ थी वो शाइन कर रही थी। ईयर लेड टाइट टू हिज हेड, और जो उसके ईयर थे वो टाइटली उसके हेड से लगे हुए थे। ऑल वेपन ड्रॉन, और जो मेरे वेपन्स हथियार थे वो सब गिर चुके थे। हिज हेड वॉज साइज एंड कलर ऑफ द लाइफ, पर उसका जो हेड था और जो साइज कलर था वो किस कलर लाइफ बॉय की तरह था। विद टीथ के साथ। आई टर्न अराउंड, मैं पीछे घूमा। स्टेप ओवर द जेब्रा, जेब्रा के ऊपर स्टेप किया। एंड थ्रो माई सेल्फ ओवरवर्ड, और लाइफ बोट से पानी में चला गया, खुद को मैंने वहाँ से गिरा दिया।